फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेम विवाह के ऊपर और अरेंज मैरिज के ऊपर कि कुंडली में हम किस प्रकार देखें कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या अरेंज मैरिज का योग है। तो फ्रेंड्स, मैं प्रेम विवाह से बात मेरा तात्पर्य ये है कि वो नहीं कि हमने जीवन साथी भी देखा और हमारे पेरेंट्स ने बात की और हम लोग मिले और फिर 4 मुलाकातें हुई और फिर शादी हो गई, तो उसे हम प्रेम विवाह नहीं कहेंगे, उसे हम अरेंज मैरिज ही कहेंगे। प्रेम विवाह का मतलब है कि आप दोनों कहीं पे मिले और आपको एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ और प्रेम हुआ, फिर आपने विवाह किया अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के। वो प्रेम विवाह, उस प्रेम विवाह की बात होगी और अरेंज मैरिज की भी बात होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी कुंडली में शुक्र, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, विवाह का सुख हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र एक रोमांटिक प्लैनेट है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में लग्न भाव में बैठा हुआ है या पंचम भाव में बैठा हुआ है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है या एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो ये शुक्र की प्लेसमेंट हमारे प्रेम विवाह का संकेत है। क्योंकि लग्न में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति, लग्न से हम स्वयं को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, हमारा स्वभाव, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो है वो रोमांटिक किस्म का होगा। उसको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा और प्रेम का रास्ता यहाँ से बनता है। और पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव हमारे प्रेम रोमांस का भाव है। यदि यहाँ शुक्र बैठा हुआ है तो प्रेम विवाह के योग यहाँ से प्रशस्त हो जाते हैं। और सप्तम भाव कुंडली में विवाह का भाव होता है। यदि यहाँ शुक्र बैठता है, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है और सप्तम भाव विवाह का, तो प्रेम विवाह के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं हमारे। और यदि शुक्र एकादश भाव में बैठ जाए, क्योंकि जो सप्तम भाव है हमारे जीवन साथी का भाव होता है कालपुरुष की कुंडली में, और सप्तम से 5वां भाव एकादश भाव मतलब जीवन साथी के रोमांस का भाव, एकादश भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो भी हमारे प्रेम विवाह के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रहों की। यदि हमारा पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में संबंध बना ले, संबंध किस प्रकार बनेंगे? 5वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, ये हो गया परिवर्तन योग। 5वें का 7वें में और 7वें का 5वें में। यदि ऐसा भी ना हो, 7वें का 5वें में बैठा हो, तब भी प्रेम विवाह के चांसेस बढ़ जाते हैं। या 7वें का 5वें में हो, चाहे 5वें का 7वें में हो, तो प्रेम विवाह के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। या सप्तम और एकादश भाव का स्वामी आपस में संबंध बना ले, या तो एक दूसरे के भाव में बैठ जाए कि सप्तम का जो स्वामी है वो एकादश भाव में बैठ जाए और एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, या सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए, या एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए। कहने का तात्पर्य है दोनों आपस में संबंध बना ले तो प्रेम विवाह के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे पहले 5वें, 7वें और 11वें भाव में। यदि मंगल और शुक्र की युति हो जाए इन चारों भावों में से किसी में भी, क्योंकि मंगल एक एनर्जी का, पावर का, उत्साह का और जीत का कारक है और शुक्र प्रेम का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति
अपने प्रेम को जीतने के लिए विभिन्न तरह के उपाय करता है और उसे कामयाबी भी मिलती है। यहाँ पे ऐसा जो प्रेम है, मंगल और शुक्र की युति का जो प्रेम है, वो व्यक्ति को विवाह तक पहुंचाता है, वो कामयाब होता है। परंतु यदि शुक्र और राहु पंचम भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति कई रिलेशनशिप में रहता है और उसके बाद फिर विवाह का निर्णय लेता है वो, जो उसे उपयुक्त लगता है। ये शुक्र और राहु, क्यों राहु हमेशा लीक से हटकर काम करता है, ना उससे समाज की परवाह होती है, ना नियम कानून की परवाह होती है, वो सिर्फ अपना देखता है। तो वो पहले सब चीज़ समझ करके 2-4 लोगों के साथ रह करके तब वो अपना निर्णय लेते हैं कि मुझे इससे विवाह करना है, वो करता भी है। और यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव विवाह का भाव है, और शुक्र भी मजबूत अवस्था में है, क्योंकि प्रेम का जो कारक है शुक्र है, या पंचम भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च अवस्था में बैठा है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, या पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भी इंटरकास्ट मैरिज करता है। अपनी संस्कृति से अलग जा करके ऐसा व्यक्ति विवाह करता है। परंतु यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए उन पर, गुरु की शुभ दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी शादी फिर अरेंज मैरिज में भी बदल सकती है। यदि शुक्र और सप्तम का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र की युति हो जाए किसी भी भाव में, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ बढ़ता है। परंतु गुरु की उस पर दृष्टि पड़ जाए, शुक्र और सप्तम का स्वामी की युति है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने बदनामी के डर से या समाज के डर से फिर वो प्रेम विवाह नहीं करता है। वो सिर्फ एक आकर्षण की तरह से उसके जीवन में रह जाती है चीज़ें। आकर्षण से जरूर होगा, आगे बढ़ेगा, पर वो आगे बढ़ के विवाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि उसमें पड़ गई है। गुरु कहता है अपने आचार विचार से चलो, अपने कर्तव्यों को समझो, अपने माता पिता परिवार को लेके चलो। गुरु फिर उसे नैतिक सीख देता है। और अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो गुरु जब सप्तम भाव में हो या उस पर शुभ दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की अरेंज मैरिज होती है। या गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ रही हो, तो भी व्यक्ति अरेंज मैरिज करता है। या गुरु शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, या गुरु शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। शुक्र प्रेम का कारक है। यदि गुरु से देख रहा है या गुरु शुक्र के साथ बैठा है, तो भी अरेंज मैरिज होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि समाज को लेकर चलने वाली होती है, परिवार को लेकर चलने वाली होती है, नैतिकता को आगे रखती है। इस वजह से गुरु के प्रभाव के कारण फिर ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह नहीं करता है और अरेंज मैरिज करता है। जैसे मैंने बताया, शुक्र और सप्तम के स्वामी की यदि युति हो जाए किसी भी भाव में, परंतु यदि वह मीन राशि में बैठे हैं दोनों, या धनु राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति फिर अरेंज मैरिज करता है। और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चाहे 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि पड़ जाए, तो फिर वो प्रेम विवाह ना करके अरेंज मैरिज करते हैं।
और हमें D1 के अलावा, कोई जन्म कुंडली के अलावा, हमें नवमांश कुंडली भी देख लेनी चाहिए। नवमांश कुंडली D9, जन्म कुंडली D1, हमें दोनों को देख करके हम सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि D1 में यदि प्रेम विवाह के योग है तो D1 की वजह से व्यक्ति प्रेम की शुरुआत करता है, और D9 उससे अंतिम रूप देता है। प्रेम हो गया और विवाह हुआ तो वो संपूर्ण होगा प्रेम विवाह। यदि D1 में प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं और D9 में इस प्रकार के कोई भी योग नहीं है, तो व्यक्ति प्रेम तो करेगा परंतु उसका विवाह नहीं हो पाएगा किसी भी कारण से, चाहे माता पिता तैयार ना हो या कुछ और कारण हो। तो प्रेम को विवाह तक पहुंचने के लिए D1 और D9 को मिला के देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें दोनों कुंडली से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यदि D1 में प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं और D9 में नहीं बन रहे हैं तो व्यक्ति प्रेम करता है और फिर परिवार की रजामंदी से, उनकी सहमति से, उनको तैयार करके, उनकी स्वीकृति प्राप्त करके फिर वो अरेंज मैरिज की तरह से शादी करते हैं। सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रख के करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की प्रेम विवाह की और अरेंज मैरिज की बात की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।